सर। हेलो, क्या बात है मेघा, आज मेरे घर पे कैसे? सर आपने ही तो बुलाया था। ओ हाँ, याद आया। तो बाहर भी खड़ो, अंदर आओ। जी। खड़े क्यों मेघा, बैठो। तो मेघा जी, कैसे आना हुआ? सर वो सैलरी। ओ हाँ, बार बार भूल जाता हूँ, पता नहीं मेरी याददाश्त में क्या हो गया। शायद तुम्हें देख के सब कुछ भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप एक काम कीजिए, पहले मुझे पैसे दे दीजिए। वैसे कितनी सैलरी है तुम्हारी? सर 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में गुजारा कैसे कर लेते हो आजकल के ज़माने में? सर कर लेती हूँ बस, एक्चुअली सर मुझे ना कहीं जाना अपने हस्बैंड के साथ, तो आप एक काम कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। हस्बैंड के साथ? तुम मैरिड हो? हाँ जी सर, मैं मैरिड हूँ। तुम्हें देख के लगता नहीं, तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया होगा वैसे। सर आप मेरे को पैसे दे दीजिए। यार कितना पैसा पैसा करती हो। चलो तुम्हारी पैसे की एक प्रॉब्लम खत्म करता हूँ। तुम्हारी सैलरी 20,000 ना, मैं तुम्हें 20 के बदले अगर 40,000 दूँ तो? सर आप 20,000 रुपये के बदले अगर मुझे 40,000 रुपये दोगे तो कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि अचानक तुम्हारी सैलरी में डबल कर क्यों रहा हूँ। ठीक है सर, नहीं पूछा तो मैं पूछ लेती हूँ, क्यों डबल कर रहे हो आप बता दीजिए। देखो, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। खुद को देखो, जवान हो, खूबसूरत हो, क्या हुआ जो शादीशुदा हो। अगर एक आदमी एक जवान लड़की को पैसे डबल करने का ऑफर करता है तो बदले में कुछ डिमांड करता है। समझ गए मेरी बात? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है। आपने क्या मुझे एरी गैरी लड़की समझ रखा है? मेरे को पता है कि मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, आपके ऑफिस में बहुत छोटी पोस्ट पर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश करोगे। और कोई मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि आपने मुझे लालच दे दिया 20-30 हजार रुपए का तो मैं आपके लालच में आके यूं ही फंस जाऊंगी, कहूंगी सर हाँ जो करना आप कर लो। अगर तुम ऐसी वैसी लड़की होती ना तो मैं तुम पे हाथ भी नहीं रखता। मुझे तुम पसंद आ गई हो। मैं सैलरी तुम्हें ऑनलाइन भी दे सकता था, ऑफिस में भी दे सकता था, पर मैंने तुम्हें घर पे बुलाया इसलिए था। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा ऑफर कम लग रहा है। चलो छोड़ो, 40,000 नहीं 50,000 दूंगा, प्लस साथ में तुम्हारा प्रमोशन भी कर दूंगा, तुम्हारी पोस्ट बड़ी कर दूंगा। शट अप, जितनी सैलरी है ना मुझे बस उतनी दे दीजिए, बाकी मैं अपने घर जाऊं और मुझे आपकी कोई ऑफर नहीं चाहिए। मुझे लगता है तुम फिल्में कुछ ज़्यादा ही देखती हो, बहुत फिल्मी बातें कर रही हो। तुम जानते नहीं हो पैसे में कितनी ताकत है। बहुत उसूलों वाली बन रही हो ना तुम। तुम्हारे उसूल ऐसे धूल में मिल जाएंगे, चुटकियों में वो भी। खैर छोड़ो, मुझे लगता है तुम जल्दबाजी में फैसला ले रहे हो। मैं तुम्हें सोचने का पूरा एक दिन दे रहा हूँ, 24 घंटे। कल सेम टाइम अगर तुम मेरे घर पे आई तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। और अगर नहीं आई तो सैलरी तुम्हारी मिलेगी, लेकिन टर्मिनेशन लेटर के साथ। समझे? जाओ। बहुत उसूलों वाली बन रही है। मुझे शटअप बोलेगी, मुझे? अरे मुझे तो आज तक कोई चुप नहीं करा पाया, ये कहाँ से चुप कराएगी। और मैं जानता हूँ पैसे की ताकत को। पैसे में इतनी ताकत है, वो घुटनों के बल रेंगती हुई आएगी मेरे पास। क्योंकि जो चीज़ मुझे एक बार पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके छोड़ता हूँ। अब देख, अब तो मेरी जिद और जुनून दोनों है। तुझे तो मैं हासिल करके रहूँगा। क्या हुआ आपको, इतना परेशान क्यों? यार मेघा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, जो हमने ये घर खरीदा था ना, तो मैंने ये लोन पे लिया था। और मैंने ना अब तक ना ईएमआई नहीं भरी है। बैंक वालों को कॉल आया था कि सर आपने अब तक ईएमआई नहीं भरी, अगर आप नहीं भरोगे टाइम पर तो हम आप पे ना लीगल एक्शन लेंगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, मैं बेरोजगार घर पे बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे पैसों पे पल रहा हूँ। मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा मेरा इंटरव्यू। मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? और ये क्या बेरोजगार लगा रखा है? आप कमाओ या मैं कमाऊं, बात तो एक ही है ना, घर तो हमारा ही है ना। सच में मेघा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम ना होती पता नहीं मेरी ये ज़िंदगी कैसे कटती। मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होता रहता है, और मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी ऐसी फील कराता रहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तो आज सैलरी मिलने वाली थी, इसका क्या हुआ? सैलरी? हाँ सैलरी ना वो मेरे साथ है नहीं, तो उन्होंने मेरे को कल बोला है। अच्छा, कल तुम्हें सैलरी मिल जाएगी ना पक्का? हाँ। बस तुम्हें ना एक बार सैलरी मिल जाए, उन पैसों से ना मैं बैंक के ना थोड़ा बहुत ईएमआई भर दूंगा। ये सर दर्द तो हटेगा मेरे ऊपर से। डोंट वरी, कल मुझे सैलरी मिल जाएगी, फिर आप ईएमआई पे कर देना। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ आपने खाना खाया?
कैसे खाना खाता। ये बैंक वाला ने मुझे कॉल कर दिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया, तो भूख ही नहीं लगी मुझे। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। हे भगवान, ये आपने मुझे किस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। एक तरफ मेरा बॉस जो मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, मेरी सैलरी नहीं दे रहा, और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे जॉब से निकालने की धमकी दे रहा है। और एक तरफ बेचारा मेरा पति जो इतनी प्रॉब्लम के अंदर है, उसका काम ही नहीं लग पा रहा है। मैं क्या करूं? अगर मैंने सैलरी नहीं ली अपने बॉस से तो इनको जेल भी हो सकती है, अगर इन्होंने EMI टाइम पर नहीं भरी तो। मैं क्या करूं? भगवान जी, मेरे पास तो आपके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इस समय आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप ही कोई ना कोई मुझे रास्ता दिखाओ। मैं जानता था मेघा तुम जरूर आओगे। सर, अंदर चल के बात करें। अंदर जाने के लिए आए हो, आओ। जी। बहुत सही फैसला लिया मेघा तुमने मेरी बात मान के। अच्छा लगा कि समझदारी है तुम्हारे अंदर। सर, मैं ये कह रही थी कि आप मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे भी मिल जाएंगे, पैसे कहाँ भाग के जा रहे हैं, लेकिन पहले जिस काम के लिए आए हो वो तो कर ले। सर, वो तो ठीक है, पर आप मेरे को पहले पैसे दे दीजिए। हाँ, पैसे पैसे पैसे। कल तो बहुत एटीट्यूड वाली बन रही थी, बहुत उसूलों वाली बन रही थी। क्या बोल रही थी? शटअप। क्या हुआ तुम्हारे शटअप का? सर, कुछ नहीं, बस आप पहले पैसे दे दीजिए और फिर। तुम्हारी है ना सुई अटक गई पैसों पे। लाता हूँ पैसा, लेकिन ध्यान रखना उसके बाद मुझे मना मत करना और मेरा मूड स्पॉइल करने की गलती मत करना। ला रहा हूँ तुम्हारे पैसे। जी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जॉब से भी निकाल देगा और पैसे भी नहीं देगा। और एक बेचारा मेरा पति, उसकी मदद करना भी मुझे ज़रूरी है। उसको भी नहीं बता सकती कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट है। भगवान जी, अब आप ही कुछ कर सकते हो मेरे लिए। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे रास्ता दिखाओ कोई। अगर मैंने ये काम कर लिया ना तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी और मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अगर भगवान जी आप इस दुनिया में हो ना तो प्लीज़ मुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाओ। ये लो पैसे, 50,000 दे रहा हूँ पूरे। प्रमोशन का लेटर कल तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अब मुझे मना मत करना। अब मुझे खुश कर दो। सर, 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 क्या हुआ आपको? सर, आप ठीक तो हो ना? सर, एक काम करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल। नहीं, अगर मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया तो मैं ही फंस जाऊंगी। वैसे भी सही हुआ इसके साथ। भगवान, शायद आपने मेरी सारी बातें सुन ली। थैंक यू सो मच कि मुझे इससे बचा लिया, इस दलदल में घिरने से। पता नहीं इसने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब की होगी। और अच्छा हुआ कि इसके साथ ऐसा ही होना था और ऐसा ही हुआ। और बेचारा मेरा पति अब कम से कम EMI तो भर लेगा। एक काम करती हूँ, यहाँ पे कोई आए इससे पहले मैं चली जाती हूँ, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।